नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन एचओडी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए विद्यार्थियों, आज जो वीडियो मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो आपके प्रथम वर्ष में भारतीय संस्कृति के मूल आधार जो पेपर है उसमें आपके एक चैप्टर है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। अच्छा देखिए, 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था, ये क्यों हुआ और किन के द्वारा हुआ। देखिए, एक तरह से इसको हम पुनर्जागरण भी कहते हैं और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी कहते हैं। तो आपके प्रश्न ये भी आ सकता है कि 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के विषय में बताइए या सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के विषय में बताइए। अच्छा, अब देखिए कि पुनर्जागरण, पहले हम पुनर्जागरण को लेते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? एक तरह से पुनर्जागरण का सीधा सा अर्थ है फिर से जागना या फिर से उदय होना, ये होता है पुनर्जागरण का अर्थ। अच्छा, अब हम इसको दूसरे शब्दों में लेते हैं कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है। तो सामाजिक, एक तरह से 19वीं शताब्दी के भारत की एक महान विशेषता पुनर्जागरण आंदोलन ही है। इसे ही सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी कहते हैं। हुआ क्या था कि इतिहास में उस समय एक जाति प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, मूर्ति पूजा, विधवा विवाह नहीं, छुआछूत, बहुदेवतावाद, विधवा विवाह निषेध, विधवा विवाह नहीं हो रहा था, विधवा विवाह निषेध एक कुरीति है, विधवा विवाह कुरीति नहीं है, विधवा विवाह निषेध आदि ऐसी बुराइयां विद्यमान हो गई थी कि अब इस समय धर्म में कर्मकांड, आडंबर इतने ज़्यादा आ गए थे कि उस समय में बहुत आवश्यक हो गया था कि इन चीज़ों को दूर करना। अब क्या हुआ, कुछ ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने क्या किया, कुछ सुधारवादी आंदोलन चलाए और उन्हीं को हमने पुनर्जागरण की संज्ञा दी और उन्हीं को सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा। जिसके कारण क्या हुआ, इसके कारण ही आधुनिक भारत का निर्माण हुआ और यही सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कहलाए। अब प्रश्न ये उठता है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के पीछे ऐसे कौन से मुख्य कारण थे कि इन आंदोलनों की आवश्यकता पड़ी। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म के प्रचारकों ने एक तरह से सोते हुए हिंदुओं को जगाया। जब भारत में अंग्रेजों को शासन स्थापित हो गया तब ईसाई धर्म का प्रचार बहुत जोर शोर से होने लगा। तब उस समय में हिंदुओं ने सोचा कि हिंदू जो थे वो ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित होने लगे क्योंकि वो उनको नौकरियों का आरक्षण देने लगे। तो उन्होंने सोचा इससे तो हमारा हिंदू धर्म जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने चेतना आई और उन्होंने क्या किया कि एकदम से उनकी आंखें खुली, हिंदू धर्म के विद्वानों की आंखें खुली और उनमें क्या हुआ कि अपने धर्म में सुधार करने का जागृति पैदा हुई और उन्होंने क्या किया कि अब सुधारवादी आंदोलनों की तरफ आकर्षित होने लगे। इसी तरह से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, अब भारत में जब अंग्रेजी शासन की स्थापना हो गई तो लॉर्ड मैकाले ने क्या सुझाव दिया था। लॉर्ड मैकाले ने कहा था एक ऐसा मैं भारतीय पैदा करना चाहता हूँ जो रंग रूप से तो क्या हो, रंग रूप से तो भारतीय हो लेकिन मस्तिष्क से क्या हो जाए, वो अंग्रेज हो जाए। तो इसलिए उन्होंने शिक्षा का माध्यम क्या रखा, अंग्रेजी रखा। तो अब इससे क्या हुआ, उनका उद्देश्य तो था कि हिंदुओं को अंग्रेज बनाना, लेकिन इससे क्या हुआ, जब वो अंग्रेजी पढ़ने लिखने लग गए भारतीय तो उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को पढ़ लिया। अंग्रेजी साहित्य को पढ़ने के बाद में उनमें क्या चेतना आ गई, उनमें जागृति की भावना आ गई, उनमें प्रभाव पड़ा कि भारतीयों का दृष्टिकोण जो है वो बदल गया और उनको लगा कि हमें भी सुधार करना चाहिए और हमें इन बातों में, हमें पुराने दकियानूसी बातों के अंदर पड़ के नहीं रहना चाहिए। ये भी सुधार हुआ, कारण हुआ सुधार का। अब फिर इसके बाद क्या हुआ, भारत का विदेशों से संपर्क हुआ। अंग्रेजों के समय में यातायात के साधनों का बहुत ज़्यादा विकास हो गया, इसलिए भारतीय लोग चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों में जाने लग गए। अब इससे उनमें क्या हुआ, वो उनके संपर्क में आ गए। उनके संपर्क में आने के बाद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, इसीलिए पुनर्जागरण संभव हो पाया। अच्छा, अब इसके बाद में भारतीय छापाखाना और साहित्य। अब देखिए, छापाखाना का तो बड़ा ज़बरदस्त रोल है क्योंकि जो चीज़ मुंह से बोली जाती है और उसका इतना प्रभाव एक ही जने पर पड़ता है, एक जना बोलता है, लेकिन जो प्रेस में छप जाती है उस चीज़ को हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जो है उससे प्रभावित हो जाते हैं। और उनके अंदर भी ये विचार आया कि भाई हमारे अंदर तो एक सामाजिक बुराइयाँ, कुप्रथाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हमें इनको क्या करना चाहिए, इनको दूर करना चाहिए। तो इनको दूर करने की उनमें भावनाएं
जागृत हुई। अच्छा, अब इसके अलावा प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान हुआ, मतलब भारतीयों को ये पता नहीं था कि हमारे देश में इतने ऋषि मुनि हुए हैं और उनका लिटरेचर, अगाध लिटरेचर हमारे देश में पढ़ा है, जिसको उन्होंने नहीं पढ़ा, और अंग्रेजों ने हमारा लिटरेचर पढ़ा। तो उससे हमारे को ज्ञान जागृत हुआ कि हमने अपने लोगों का, अपने ऋषि मुनियों का लिटरेचर क्यों नहीं पढ़ा है। उसको पढ़ने के बाद में क्या हुआ, उनमें जागृति की भावना आई। अब राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन सब ने क्या किया, मिलकर के जो अपने विचार प्रस्तुत किए, उन विचारों का आम जनता के ऊपर प्रभाव पड़ा। और अब खास बात तो ये पश्चिम संस्कृति का प्रसार हो गया। जब अंग्रेज़ लोग हमारे यहाँ आ गए तो उनकी संस्कृति भी हम लोगों के पास में आ गई। संस्कृति पास में आने के बाद में क्या हुआ, उनकी संस्कृति में खास बात क्या थी, तर्क की शक्ति का बहुत ज़्यादा विकास था, और हमारे यहाँ तर्क का विकास था नहीं। तो उससे क्या हुआ, एक लॉजिक जो है, तर्क जो है आया, बुद्धिवाद जिसको बोलते हैं, वो आने के बाद में सब लोग ये सोचने लगे कि हम जो है ये हम दकियानूसी विचार जो है उनको हम क्यों अपना रहे हैं। दकियानूसी विचारों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। इन विभिन्न कारणों से आप देखिए, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में क्या हुए, आंदोलन हुए। और इन आंदोलनों को ही क्या बोलते हैं, 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन। ये तो हुए कि 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, है ना। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने क्या विचार रखे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, उन्होंने क्या विचार रखे। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी क्या विचार थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या विचार थे। इन विचारों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।